सो हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ स्पेशल एग्जाम्स रीजनिंग। मींस रीजनिंग में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अगर आप चंडीगढ़ के स्पेशल पेपर दे रहे हैं, चाहे जेबीटी का पेपर दे रहे हैं, वट एवर, किसी भी कोई भी लेवल एग्जाम पेपर दे रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप सबके लिए रीजनिंग से कई सारे क्वेश्चंस लिए, जैसे कि हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन दिए। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है तो ओनली ब्लड रिलेशन है, ठीक है। हर एक लेवल चैप्टर से है, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी। तो देखिए, ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब ये कि ए जो है वो बी का फादर है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया ए इज फादर ऑफ बी, तो ए फादर हो गया, किसका फादर हो गया गाइस? बी का। तो इसका मतलब बी की प्लेसिंग कहाँ पर होगी? नीचे की तरफ होगी। उसके बाद लिखा है सी इज डॉटर ऑफ बी। अगर सी बी की डॉटर है तो यहाँ पर ये देखिए, जो सी है उसको तो हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बी को किससे रिप्रेजेंट करना है ये हमें नहीं पता, क्योंकि बी जो है फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। इसी तरह लिखा है डी इज ब्रदर ऑफ बी। डी जो है बी का ब्रदर है, इसका मतलब डी जो है उसके ऊपर हम ट्रायंगल लगा के उसको बी का ब्रदर जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है ई इज सन ऑफ ए। ई जो है, ई इज सन ऑफ ए का सन है ई। इसका मतलब जो ई है उसको हम ट्रायंगल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसी को ये लग रहा हो कि मैं ट्रायंगल सर्किल क्यों बना रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ही बात है, मेरी बेसिक्स वीडियोस आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन की, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि ट्रायंगल से मैं हमेशा मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती हूँ, सर्किल से हमेशा फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करती हूँ। अब इन्होंने कहा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। तो इन्होंने कहा है कि सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। अब पहले मुझे ये बताओ, ए जो है इन तीनों का पिता है, बी का, डी का और ई का। इन्होंने पूछा है सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है। अब एक बार आप खुद देखो, जो बी है, ठीक है, बी की बेटी है सी। अब ये बताओ, ये इसका डी क्या लगेगा? डी इसका चाचा लगेगा सी का, और ई भी तो इसका चाचा ही लगेगा ना। तो इन्होंने यही पूछा है कि इन सी और ई के बीच में क्या रिलेशंस है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, यहाँ पर किसका रिलेशन बनेगा? नीस एंड अंकल का। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी आने का लिंक ये है कि अंकल एंड नीस। ये नीस हो गई मतलब भतीजी हो गई, और ये अंकल मतलब पैटर्नल अंकल हो गया, चाचा हो गया, ताया जो मर्जी लगाओ, ठीक है, मतलब चाचा हो गया। तो नीस एंड अंकल का रिलेशन जो है यहाँ सेटिस्फाई होगा। ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा, कजन्स नहीं आएगा, अंकल एंड आंट भी नहीं आएगा। देन आई होप यू क्लियर कि पहला क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया। किसी को कोई डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैडम हमें पढ़ा दो क्या क्या पेपर में आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस हम आ चुके हैं कि टीचर इज कोडेड दिस दिस दिस। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि एक हमारे सामने एक मीनिंगफुल वर्ड दिया है और उसका एक कोड वर्ड दिया है, तो आपको कोड वर्ड बताना है भाई चिल्ड्रन का कोड वर्ड क्या होगा। तो मैंने टीचर के नीचे ये लिख लिया है, क्योंकि टीचर का कोड वर्ड ये है। अब सबसे पहले गाइस आपको क्या करना होता है, इनकी नंबरिंग लिखनी होती है, क्योंकि प्लेस वैल्यू करने से ही हमारा जो है अच्छे से आंसर आ पाएगा। और इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसका नेम होता है इजोटी। मैंने आपको इजोटी अच्छे से बताई कि किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट करने के लिए इजोटी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि टी 20 नंबर पे है, ई 5 नंबर पे, ई 1 नंबर पे है, सी 3 है, एच 8 है, ई 5 है और आर 18 है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, पता है क्या होता है, ये करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। 20 7 10 5 3 7 और 22, ठीक है। अब यहाँ देखो, 20 से 22 करना है तो कितना होगा? +2। 18 से 20 करना है तो +2 होगा। ऐसे ही 5 से 7 है, 5 से 7 है, 1 से 3 है, 8 से 10 है और 3 से 5 है, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमने जहां यहाँ पर जो सीक्वेंस यूज किया है वही सीक्वेंस हमें चिल्ड्रन के केस में यूज करना है। तो यहाँ पर गाइस देखिए, जैसे कि 3 में हम 2 जमा करेंगे तो 5 आएगा, मतलब ई। 14 में 2 जमा करेंगे तो 16 मतलब पी आएगा। ऐसे ही H8 में 2 जमा करेंगे तो 10 आएगा, मतलब जे। ई में 2 जमा करेंगे 7 मतलब जी आएगा। आई में 2 जमा करेंगे आई जे के, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? तो क्रॉसिंग चल रही है। इसी तरीके से डी में 2 जमा करेंगे ई और एफ, ठीक है, सॉरी, ठीक है गाइस। देन आई होप यू क्लियर। इसी तरीके से ये देखिए, भाई 9 में 2 ऐड किया तो के आ गया, ठीक है। अब आर में इसी तरीके से हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर टी आ रहा था। इसी तरीके से हम डी में 2 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर एफ आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये देख लीजिए आप, के आ गया आपका, ठीक है। ओके गाइस, तो एक अल्फ़ाबेट रह गया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 आएगा आपका, ठीक है। 12 से 14 बना दिया। तो ये जो है आप देख सकते हैं भाई कौन सा जो है हमारा ऑप्शन फॉलो हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, PGT है, FNK J एंड E फर्स्ट ऑप्शन फॉलो हो रहा है।
ठीक है। अब देखो कई सारे बच्चे सोचेंगे कि मैडम क्या इसको पूरा पूरा सॉल्व करना है। देखो मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको कंप्लीटली सॉल्व करके बताया कि इसका रीजन क्या है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरा पीजीटी आ रहा है। अब पीजीटी के अकॉर्डिंग मेरा ए ऑप्शन में पीजीटी है और सी में है, तो इसका मतलब मुझे बी और डी को तो रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब उसके बाद मुझे किस चीज़ का पता करना है, देखो एफ एन की मुझे ज़रूरत नहीं है, दोनों में एफ एन है, इसका मतलब के जे ई है और एल जे ई है, मतलब मुझे सिर्फ के और एल का पता करना है। बस आप यहाँ पर ये पता कर लीजिए कि यहाँ पे जो है इससे ये बनेगा, मतलब 9 से 11, तो मुझे पता चल जाएगा कि 9 में 2 जोड़ के 11 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ही होता है भी मेरा क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर एल नहीं आना, यहाँ पर क्या आना है, हमारा के आना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने अल्फाबेटिकल सीरीज का। इसको हम अल्फाबेटिकल सीरीज भी कहते हैं, इसको रिपीटेटिव सीरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको इसी जगह किसी भी जगह पर एक हिंट मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि आपको इन ब्लैंक्स में क्या फिल करना है। जैसे कि TSRRT है, तो आप यहाँ पर देखो कि टी के बाद एस आता है, इसका मतलब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर टी लिख लेती हूँ, तो TS आया, उसके बाद RR और टी आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, फिर TSRRT है, फिर यहाँ पर अगर मैं टी के बाद एस लगा दूँ तो RR और टी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा। तो सीधी सी बात है, वो ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो यह कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है आप सबको, जो क्वेश्चन होगा ना उसके बीच में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। देन आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने जितने भी लेटर्स हैं इनको मर्ज करना है और बनाना और बताना है कि कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, कौन सी स्पेलिंग इससे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हम ऑप्शंस में से क्लियर कर सकते हैं, हमें ज़्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले 7 लिखा है, 7 का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, आर आ रहा है। उसके बाद नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारा सी आ रहा है, तो सीधी सी बात है आर और सी, और उसके बाद अगर हम ओ लिख दें तो इससे मुझे तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बनता नहीं दिख रहा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है, सबसे पहले नंबर 3 आ रहा है, नंबर 3 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा आएगा सी, उसके बाद नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारा आएगा आर, और नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारा आएगा ओ। ठीक है, लग रहा है कि कुछ बन रहा है, क्रॉप हो गया, उसके बाद 1 नंबर ए हो गया, तो क्रोपा तो कुछ भी नहीं होता, उसके बाद फिर से ए आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमें देखो, जिसने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी हुई है, ना भी पढ़ी हो तो बहुत ईजी सा एक वर्ड आता है, तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि हमें यहाँ क्या करना है। उसी तरीके से फिर से हमारा 7 आ चुका है, 7 तो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा आर आना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 के अकॉर्डिंग ओ आना है, फिर नंबर 3 के अकॉर्डिंग सी आना है, फिर 1 के अकॉर्डिंग ये देखो ये रो का। ठीक है, उसके बाद 4 एच आना है। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं बन रहा। इसके बाद हम लास्ट वाला देखते हैं, ये ए आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पी आ गया। ठीक है, फिर से पी आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका 7 नंबर के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर आपका ए आ गया है, सी और एच। तो ऑफकोर्स ही बात है, जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, जिसका मतलब हमारा यहाँ बना है अप्रोच। तो अप्रोच इज़ अ मीनिंगफुल वर्ड, तो हमें इन नंबर्स को लेटर्स को जो भी लेटर्स और नंबर है इनको मर्ज करके एक मीनिंगफुल जो है वो वर्ड बनाना है। तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा आ चुका है नंबर सीरीज का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 से 3 बना रहे हैं। 2 से 3 बनाने का मतलब गाइस ये है कि अगर मुझे 2 से 3 बनाना हो तो 2 एकम 2 जमा 1 करके मैं 3 बना सकती हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 3 से 8 बनाने के लिए 3 दूनी 6 जमा 2 करके मैं 8 बना सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 8 तिया 24 जमा 3 करके मैं 27 बना सकती हूँ। 27 से 112 बनाने के लिए मैं गुना 4 और जमा 4 करके 112 बना सकती हूँ। और 112 से मुझे नेक्स्ट क्या बनाना होगा, क्योंकि मुझे अपनी सीरीज पता चल चुकी है, तो मल्टीप्लाई 5 + 5 करके जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 565। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर रही हूँ, पर सिंपली सी बात है भाई, 112 है, उस पर जब हम 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 560 आएगा, और उसमें जमा 5 करेंगे तो 565 आएगा। कोई बच्चा ये मत सोचे बस मैडम ने सिर्फ 5 क्वेश्चन कराए हैं। बाय द वे, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना तो आपके एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखो, बट मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा सा अच्छा लेवल कराती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो, ताकि आप थोड़ा मुश्किल करोगे तो ईजी वाला तो हो ही पाएगा। ठीक है, तो ये थी भैया आज की हमारी क्लास। आज मैं सिर्फ एक क्लास नहीं डालूंगी, 2 क्लासेस डालूंगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर किसी चीज़ को आप रिपीटेटिव देखना चाहते हो तो वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। देन आई होप यू क्लियर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।